यह कहानी है यूट्यूबर मालती चौहान की, जो अपने वीडियो के माध्यम से हजारों दिलों पे राज करती थी, लेकिन अब नमस्कार, आप देख रहे हो, सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। हमारी टीम आ पहुंची है फेमस यूट्यूबर मालती चौहान के गांव काली जगदीशपुर। आप देख सकते हैं, थाना मोहली, जिला संत कबीर नगर। अब हमारी टीम यहां से जाएगी फेमस यूट्यूबर मालती चौहान के घर पे, जहां पे हम उनसे मौत से जुड़े साक्ष्य देखेंगे, सुनेंगे, लोगों से, वहां के उनके परिवारजनों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी मौत का कारण क्या था, उनको कितना न्याय मिला है, उनके बच्चे, उनके परिवार के बारे में। आइए हम आपको लेके चलते हैं। लाउड स्पीकर 90 FM की टीम मालती चौहान के घर पहुंचने ही वाली है। मालती चौहान के घर हम लोग बढ़ रहे हैं, चल करके बात करेंगे कि क्या साक्ष्य रहा है। आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर 90 FM की टीम उनके घर पहुंच रही है। हमारी टीम आ पहुंची है फेमस यूट्यूबर मालती चौहान के घर पे। आप देख सकते हैं, ये उनका घर है। अभी हम अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे वो कमरा जहाँ पे वो उन्होंने सुसाइड किया था। बाकी घर इनका कैसा है, कहाँ वो रहती थी, कहाँ वीडियो बनाती थी, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। ये देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस पॉइंट है। ये इनका घर है। यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, शायद घर में कोई है भी नहीं। ये वो घर है जहाँ वो रहती थी, जहाँ वो खाना खाती थी, बैठती थी। आइए हम आपको मेन एंट्रेंस पॉइंट पे ले चलते हैं। ये उनका घर है। देखिए, जहाँ पे बड़ा बड़ा आप देख सकते हैं लिखा हुआ यूट्यूब हाउस। यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है जिससे हम बात कर सकें, जिससे कुछ भी जान सकें। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो घर है जहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। यही वो घर है जहाँ मालती चौहान रहती थी, जहाँ पे वीडियो बनाती थी। यहाँ पे अक्सर वो खाना खाते वक्त या बैठते वक्त वीडियो बनाया करती थी। यही वो घर है जहाँ पे उन्होंने आखिरी सांस ली थी। ये वो कमरा है जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे फांसी के फंदे से लटकता हुआ उनका शव मिला था। आप देख सकते हैं, ये वो कमरा है जहाँ पे फांसी के फंदे से लटकता हुआ, पंखे में लटकता हुआ उनका शव मिला था। ये इस कमरे में भी आज ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं जिससे हम बात कर सकें, आगे की कोई भी जानकारी ले सकें। ये वो मूर्ति है दुर्गा जी की, इसकी भी उन्होंने वीडियो डाली थी नवरात्र पे नवकन्या की पूजा करते हुए। तो दोस्तों, ये वो घर है जहाँ मालती चौहान ने अपनी यूट्यूबर की एक ज़िंदगी शुरू की। कदम कदम पे आगे बढ़ती गई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये वो स्टूडियो है जहाँ पे वो लोग गाने रिकॉर्ड किया करते थे, शूटिंग किया करते थे गानों की। आज उसकी हालत आप देख सकते हैं। ये वो किचन है, यहाँ पे भी उन्होंने कई सारे वीडियोस डाले हैं, खाना बनाते हुए, गाना गाते हुए, डांस करते हुए। ये सामने आंगन है, पूरा बरामदा है खुला हुआ, यहाँ पे वो अक्सर बैठा करती थी। यहाँ इस घर से तमाम यादें उनकी जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज यहाँ पे कोई भी ऐसा मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कोई भी उनके बारे में जानकारी ली जा सके। आप देख सकते हैं दोस्तों, यही वो घर है मालती चौहान का, जो लोगों से भरा पूरा रहता था, हंसी मजाक का माहौल रहता था। वो मालती चौहान जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, आज उनका घर कितना सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है।
सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा है जहाँ इतने लोग आप दूर से देखेंगे तो लगेगा कि लोगों के बीच कितना माहौल है, कितना जश्न का माहौल है। यही मालती चौहान यहाँ कितनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन आज वो घर कितना सुनसान पड़ा हुआ है। आज जब वो नहीं है तो ये घर कितना खाली सा, यहाँ कोई मौजूद नहीं है जिससे हम उनके बारे में या उनकी मृत्यु से जुड़ी चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकें। वो मालती चौहान जिनके सोशल मीडिया पे लाखों के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आज असल में उनके घर में, सच्चाई में, हकीकत में उनके घर पे सुनसान बिल्कुल छाया हुआ है, मातम जैसा माहौल है। कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है जिससे कि हम आपको मिला सकें, आपकी बात करा सकें। आइए यहाँ से आगे चलते हैं। फ़िलहाल हमें उनके पिताजी दिखाई दिए हैं, उनसे चलते हैं और इस सारे कांड के बारे में बात करते हैं। यहाँ मालती चौहान जी के ससुर जी बैठे हुए हैं, आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हम कुछ नहीं करते, दिमाग सब सारे लोग कहाँ हैं? घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात करने की शायद स्थिति में नहीं है, दुख में या इनकी मनोस्थिति मैं समझ सकती हूँ। ये काफ़ी तकलीफ़ में हैं और किसी से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि आप इसमें काफ़ी अवसाद में हैं, दुख में हैं, लेकिन फिर भी लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था, यहाँ के बाकी लोग कहाँ हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी दुख में है या शायद अवसाद की स्थिति में है। ये बात करने के बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है। आप बोलिए, कुछ तो कहिए, एक भी शब्द आप कुछ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बार बार माइक हटा दे रहे हैं। जहाँ पे उनके ससुर, उनकी नंद मिली, लेकिन उन्होंने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। अभी हम यहाँ पर हैं थाना मोहली पे। यहाँ पे भी प्रभारी निरीक्षक और चौकी प्रभारी उपलब्ध नहीं है जिनसे हम कोई भी बातचीत कर सकें। अब हम आपको लेके चलेंगे मालती चौहान के मायके उमरी कला में। वहाँ पे चल के देखते हैं उनके मायके वालों का क्या कहना है इस केस के बारे में, मालती चौहान की मौत के बारे में वो अपनी क्या राय रखते हैं। हमारी टीम पहुंच चुकी है मालती चौहान के मायके यानी कि उमरी कला। उमरी कला में हमें मिले हैं, आपका नाम? ईश्वर चंद गौड़। ईश्वर चंद गौड़ जी। ईश्वर चंद गौड़ जी से हम जानना चाहेंगे कि मालती चौहान के बारे में क्या जानते हैं, क्या उनकी वीडियोस देखते थे, उनके साथ जो घटना हुई है उसके बारे में इनकी क्या राय है। वो तो वीडियो अच्छी बना रहे थे, अच्छी थी, कोई उसमें कोई हुआ नहीं था जी। मालती चौहान के जब साथ जो घटना घट गई है उसके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ जो दुर्घटना हुई है, उनके साथ जो दुर्घटना हुई उसको आप जांच करिए कैसे हुआ। आप चाहेंगे कि उनको न्याय मिले? तो हम लोग यहाँ से अब उनके ससुराल से मायके आ चुके हैं, उनके घर की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा है जो काफ़ी हम लोग का हेल्प कर रहे हैं, वो आगे आगे बेचारा दौड़ करके दिखा। अब इसी से उनकी पब्लिसिटी का पता लगाया जा सकता है कितनी वो फेमस थी कि एक छोटा बच्चा भी उनको जानता है। मालती चौहान के ससुराल मोहली से हम आ चुके हैं उनके मायके उमरी कला। यहाँ पे उनके भाई हमारे साथ हैं। अपना नाम बताएं। निरहू जी। आपकी बहन मालती चौहान के साथ जो भी हुआ, दुर्घटना हुई जो उनके साथ घटा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ससुराल पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है दहेज उत्पीड़न का, और ये उनका कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अपने मतलब वो खुद से नहीं मरी है, क्योंकि देखिए उनका जो घर है एक स्टूडियो है और एक घर है। जी जी। तो घर में लहास नहीं था, स्टूडियो में लहास था। कोई जबकि सोई वो अपने बेडरूम में थी। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने बेडरूम में सोई थी। अपने वो बेडरूम में अपने वो सोती ही नहीं थी। वो जब भी सोती थी वो या तो स्टूडियो में सोती थी या नहीं तो बरामदे वो सारे में सोती थी या कहीं। अपने घर में हम लोग जाते थे, हम लोग सुला देती थी अपने घर में मंजू बकी, अपने नहीं सोती थी डर के नाते। कैसा डर था उनके मन में? मतलब डरती थी उतना, घर में जाती नहीं थी। सोई वो स्टूडियो में थी, लेकिन उनकी लाश दिखाया गया कि बेडरूम के पंखे से लटकी हुई मिली है। इसको वहीं स्टूडियो में सभी लोग मारे, उसके बाद तब ले जाकर टांगे। जी जी। अच्छा, मालती चौहान स्वभाव से कैसी थी? आपको क्या लगता है किस बात को लेके उन लोग के मन में इतना गुस्सा था? अर्जुन वर्मा को लेकर था या कुछ और बात थी?
हमको ये नहीं पता। अर्जुन वर्मा से उनके जो संबंध थे या उनके पति विष्णु राज ने जो भी नाटक करके एक पूरा उन्होंने एक टेंट्रम तैयार किया मंदिर में, शादी क्या वो अबीर, उन्होंने वो अबीर साफ हरे रंग का गुलाल लग रहा है जो उसकी मांग में वो लगा रहा है अर्जुन वर्मा, क्या इस बात को लेकर उन लोगों को कोई गुस्सा था? नहीं, जैसे जब राधिका जब विष्णु के घर रहती थी तो ये अर्जुन गया था राधिका को लाने के लिए, विष्णु भेजा था। तो उसके बाद मालती 3 दिन भरती थी बड़गो। तो उसके बाद जब यहाँ से गए तो 3 दिन मालती जब नहीं थी घर पे तो विष्णु घर पे था और राधिका भी थी। तो ये दोनों लोग अपना घर में सोते थे। तो एक दिन युवराज शायद रो रहा था तो सभी लोग गए उठाने के लिए, तो देखे ये सब सोए हुए हैं अंदर। तो उसके बाद फिर मालती, उसके बयान पर मालती आई तो उससे सभी लोग बताते हैं। तब झगड़ा वगड़ा करते हैं तो मालती बोलती है राधिका को छोड़ के आओ। तो विष्णु बोलता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे छोड़ने के लिए। क्यों जाएंगे छोड़ने के लिए? तो कहती है ना ही तू जा छोड़ के आओ। तो वो कहती है हम ना, वो कहते विष्णु कि हम ना ले जब छोड़। तो वो दिन सब जनी झगड़ा कैले रहने। तो वो दिन जब छोड़े के ले गई ने ओके, तो विष्णु 2 दिन गायब रहने, छोड़ के ले गई ने। तब ओकरे बाद ऐसे धीरे धीरे जब जान के मालती की वही रहती कि शादी करिए, तो ओकरे बाद धीरे धीरे राहुला पकड़ने, जैसे विष्णु राहुला में पटत रहा जो विष्णु राज का दोस्त उसके बाद राहुल अर्जुन में पटता था, ज़्यादा बातचीत होता था उन दोनों में। तो अर्जुन और मालती से पटता था, ये दोनों अपने में बात करते थे दोनों। तो ऐसा ऐसा सभी लोग उससे बोला उससे बोला। तो ये लोग जब बात करते थे ऑनलाइन, तो उसके बाद मालती या अर्जुन कुछ बात करते थे तो राहुलवा जब वो जब उस पर था बात करने में लगा रहता था। तो उसके बाद इनको हटाना था रास्ते थे। तो पहले अर्जुन जो था राहुल के पास कॉल करता था और राहुल को कॉल करके उसको शांत बोल देता, तुम शांत रहो। उसके मालती के पास कॉल करता था। तो उसके बाद मालती के पास जब कॉल करता था तो ये लोग जब बात करते थे तो अर्जुन राहुल जो था वो रिकॉर्डिंग करता था। तो वो रिकॉर्डिंग करके उसके पास विष्णु के पास भेजता था सबूत कि ऐसा ऐसे मालती कर रही है। हाँ, ऐसे ये लोग मुहारा बना रहे थे। मतलब इस तरह से इनको विष्णु राज को मेन मुख्यतः मालती को अपने रास्ते से हटाना था क्योंकि राधिका से उसके अवैध संबंध थे। देखिए पता नहीं कहाँ पर उसको रखा है, उसको जैसे कोई गमे नहीं, एकदम वीडियो बना रही है बढ़िया से राधिका। पता नहीं कहाँ है। अच्छा निरोह जी, अब ये जो 1.5 साल का छोटा सा बच्चा है युवराज, अब इसका पालन पोषण आप लोग तो अभी अब बहुत अच्छे से आप ध्यान दे रहे हैं, ये एक सराहनीय आप लोग का कदम है कि आप उसको अपने पास लाए हैं, अभी देख रहे हैं। आगे उसके भविष्य के बारे में क्या सोच रखा है? अब यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जो बीवी का नहीं हुआ बच्चे का कैसे हो सकता है? आप लोग ही उसको अपने पास रखेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। पुलिस प्रशासन से आपको न्याय की कितनी उम्मीद है? वो कितना आपके पक्ष में काम कर रही है? हमको नहीं पता, पापा को पता होगा क्योंकि वही दौड़ रहे हैं इधर। मालती जी पिताजी, पुलिस से आपकी कोई बात नहीं हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया या वो लोग इस केस को लेकर क्या काम कर रहे हैं? क्या सबूत मिले हैं उनको विष्णु राज के खिलाफ या जो भी जिसके ऊपर भी शक के बिना पे वो किसके बारे में क्या कदम उठा रही है पुलिस इसके बारे में? किसी को उठा ही नहीं रही है, सिर्फ विष्णु को ले जाके बंद किए हैं और अर्जुन और राहुल के और राधिका को तो सभी लोग पूछ ही नहीं रहे हैं उठाएं कि ना उठाएं। और तहरीर सबके नाम पर है, बाकी उठा नहीं रही है किसी को। पुलिस प्रशासन ने अभी किसी को सवाल जवाब के लिए नहीं उठाया है? सिर्फ विष्णु को ही उठा के उसी को बंद किया, किसी को नहीं। उसी के लिए एक बार हम लोग मौली में भी गए थे पूछने के लिए, तो बोले सीओ साहब के पास जाओ, तो वहाँ पर भी गए तो पापा भर अंदर गए थे, हम लोग गए नहीं थे। जी। आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है? बड़ी बहन जो हमारे पास ही बैठी हुई हैं उनसे पूछते हैं कि मालती चौहान से उनके कैसे रिश्ते थे, कितना प्यार था आपसी? जी, क्या चीज़ पूछना है? मालती चौहान किस तरह के, कैसी महिला थी? आप लोग के आपसी संबंध क्या थे? अपना दुख सुख वो कितना बांटती थी आपसे? अच्छी, रहने सहने में अच्छी थी जी। हाँ। कई वीडियो में उनको बहुत रोते परेशान देखा गया है, तो इसके बारे में वो आपसे ज़रूर कहती होंगी? आज हम लोग पूछते थे तो छिपाती थी, लेकिन तभी जब ज़्यादा ज़बरदस्ती करती थी पूछने में तब बताती थी कि हाँ मारा है पीटा है आज। हाँ बताती थी वो 8-10 दिन पे हमेशा मारता था जी। हाँ।
विष्णुराज से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। नहीं। अब बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोचा युवराज को लेकर के, क्योंकि उसका पिता उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मालती इस दुनिया में नहीं रही, तो युवराज के भविष्य को लेकर आपने क्या सोचा है? लोग देखेंगे अब। उसका पालन पोषण आप लोग ही करेंगे। हाँ। मालती चौहान अपने यूट्यूब चैनल से काफ़ी कमाती थी, तो क्या आप लोग को भी आर्थिक रूप से मदद करती थी? नहीं, किसी को नहीं, ना यहाँ पर ना किसी का। वो पाती नहीं थी, वो सब पैसा विसूल रखता था वो। हाँ। जैसा कि वो वीडियो में कहती थी पैसे के लिए उनको परेशान किया जाता है, ये क्या इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये बात सही है, जो बोलती थी मानती, ये बात सही है। पैसा वैसा नहीं पाते थे, जब मांगती होती थी तो मारने पीटने लगता था फिर कि तुम क्या करोगी पैसा। ससुराल पक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उनके ऊपर झूठा केस किया है दहेज उत्पीड़न को लेकर के। कहेंगे हम लोग का बोला, जब मांगते थे दहेज तब कहेंगे नहीं हम लोग, जब दहेज के लिए मारे हैं तभी तो लिखाए हैं हम लोग दहेज के उत्थों में। दहेज में क्या मांग की थी उन लोगों ने आपसे? अब पापा ही बताएंगे क्या मांगते थे क्या नहीं मांगते थे। हम लोग तो यही बोलते थे कि मारता पीटता है, बोलता कि शादी करके नहीं लाई हूँ, मंडल से करके लाई हूँ, शादी कुछ दिए नहीं है तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पापा जी, यही बोलते थे हम लोग से। हाँ, अब मांगने में पापा जानेंगे क्या मांगते थे क्या नहीं मांगा था वो। आपको क्या लगता है उनकी मौत में किसका हाथ रहा होगा? बिखरू का हाथ उसी का है, चाहे अपने मारे हो चाहे किसी से मरवाया हो, लेकिन हाथ है उसी का। उसका कहना है कि मालती अपने कमरे में सो रही थी और वो स्टूडियो में जा करके रात में सो गया था। वो जब हम लोग जाती थी वहाँ पर उसके घर 2-2 3-3 दिन हम लोग रहते थे, तो अपने स्टूडियो में सोती थी वो, हम लोग के कमरे में सुता देती थी, लेकिन अपने नहीं सोती थी। आ तो कल बरामदे में सारा में सोती थी, हम लोग भी सो जाते थे वहाँ पर जब गर्मी दिन रहता था। और ठंडी दिन रहता था तो वो स्टूडियो में सोती थी, उसमें हम लोग के सुला देती थी। यही उसकी कहानी है, अपने नहीं सोती थी वो। हाँ, मतलब आपके हिसाब से विष्णुराज ये गलत बयानबाजी दे रहे हैं या उनके परिवार वाले कि वो कमरे में उनकी लाश पंखे से लटकते मिली कमरे थी? में स्टूडियो में कमरे में वो सोती नहीं थी वो। यदि फांसी कोई लगाएगा तो स्टूडियो में थोड़ी ना लेकर जाएगा, लाश कमरे में से उतार कर लेकर जब उसमें। फांसी अरे लगाएंगे तो ऊपर इतना भी कसा जाएगा, नीचे भी कसा जाएगा, बिना हाथों काटने खुलेगा नहीं। इतना और पिछले पोस्टमार्टम कमरे में एकदम जो पूरा है, होता है। पोस्टमार्टम में जो है उसमें नशे का गोली भी आया है और उसके दोनों कंधे में चोट लगा, एक काला निशान पड़ गया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया हुआ है। हाँ, ये सफेद चोट लगा। मतलब फांसी वाला भी आया है, फिर नशे का गोली वाला भी आया है, और फिर ये जो था उसके कंधे में चोट लगा है, दोनों गले में चोट लगा है, पैर में चोट लगा है। इसका आप क्या हल चाहते हैं? आप क्या प्रशासन से उम्मीद करते हैं? आप क्या पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं कि मालती चौहान के इस केस में क्या निर्णय होना चाहिए? हम तो प्रशासन से हम उतना दौड़ से नहीं है, उनसे हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, ये अर्जुन वर्मा प्रकरण में कितनी सच्चाई है? और जितना धारा विष्णु पे नहीं लगा उतना धारा तो गोरखप्रिया, राधा राज, गोलू, इन सब पे लगा है। ये यहाँ से सपोर्ट जो लोग इधर से सपोर्ट कर रहे थे उन्हीं के ऊपर केस भी हो गया, उल्टा उन्हीं के ऊपर। और ये भी नहीं कम धारा लगा, कम से कम 9 धारा लगा, उतना तो विष्णु पे नहीं लगा है 9 धारा। जी। हाँ, मतलब प्रशासन से आपको न्याय नहीं मिल रहा, आपको सहायता नहीं मिल रही, आपको सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारे बीच में जो लोग आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर धारा वारा ठोक के अंदर करवा दे रहे हैं। जी। अर्जुन वर्मा के प्रकरण में कितनी सच्चाई है? क्योंकि एक वीडियो में हम लोगों ने सुना कि मालती चौहान कह रही थी कि उनको लगा कि ये भी बाकी नाटक की तरह कोई नाटक ही हो रहा है, उनको ये अंदेशा नहीं हुआ कि ये सच में शादी कराई जा रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? उसको नहीं पता था कि ये शादी हो रहा है, उसको शूटिंग के बहाने का वाला शादी कराया गया था। क्योंकि वीडियो में जिस तरह से वो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और उन्होंने कहा भी है कि हमको लगा कि ये भी कोई नाटक हो रहा है। हाँ, तो वही समझ के वो शादी करी थी कि ये शूटिंग हो रही है। हे राधा ऐसा जी ने ये जैसे जब मतलब विष्णु रात को 12 बजे यहाँ से बिना बुलाए, हम बिना बताए हम लोगों के चुप्पे से लिया कर चला गया। तो हम यही पूछे उनसे कि आप तो गए, हम लोगों को से बता दिए होते, तो बोल रहा है कि नहीं, और मालती हमको मरने की धमकी दे रही थी, ये करने की धमकी दे रही थी। हम कहाँ से बताएं? हम कहें तुम बता दिए होते हम लोगों को, हम लोग चाहे जैसे उसको रखते अपने घर में रखते ना, उसको बताने से तुमसे मतलब था। हाँ, तुमसे बताने से मतलब था, हम लोग अपना चाहे जैसे उसको रखते हैं। तुम कार में बुलाओ, पता नहीं का समझे बूझे 2-3 घंटा बैठ के, उसके बाद बोलें
आई। उसके बाद बोले कि मालती ऐसे ऐसे बोल रहे, उसके बाद लेकर चले दिए बिना बताए हम लोगों के। और एक मतलब चंदा दीदी हैं, वो वीडियो बना रही हैं कि दहेज में लिखवाएं ये किए, विष्णु ने हार दिया है 5 लाख का हार दिया है, तो कहाँ से वो दहेज मांगे। अरे हार दिया तो वो कमा रही थी तब भी ना दिया है हार, कमा रही थी तभी ना दिया है उसको हार। हाँ? वैसे तो देगा नहीं दिन काम कोई। नहीं करती थी, थोड़ा बाटिया जाती थी, उस दिन तो बहुत मारता था मुँह। और जिस दिन काम करने का उसका मूड नहीं रहता था उस दिन झगड़ा करके बैठ जाते झगड़ा थे करके सभी बैठ लोग। जाता था उस दिन तक। और सभी लोग जान रहे हैं, जितने लोग यूट्यूबर हैं सभी लोग जान रहे हैं कि मालती विष्णु में झगड़ा होता था। ऐसा झगड़ा होता था उन सब में कि ऐसा कोई जो पियक्कड़ रहेगा वो भी नहीं मारेगा ऐसा, जैसे विष्णु मारता। देख लीजिए उसके एक बार मारा था, उसका झोटा पकड़ के उखाड़ पूरा एकदम हाथों में लपेट के आता पकड़ के ऐंठ दिया था। उसका वीडियो देखिए, यहाँ पे पट्टी लगा है, कपार पकड़ के ऐसे रो रही है। ऐसे पट्टी देख लीजिए मार दिया है कपार पर, तो ऐसे पकड़ के रो रही है, ऐसे चिल्ला रही है पकड़ के। वो वीडियो तो बड़ी है नेट पे। और उसके हाथ में देखिए, हाथ पकड़ के ऐंठ दिया था, उसके हाथ में गर्म पट्टी लगा हाथ पे मारा है, पकड़ के ऐंठ दिया गर्म पट्टी। और वीडियो पड़ा है। और यदि कोई दूसरा वैसा वीडियो मारपीट वाला वीडियो डालती थी तो मोबाइल छोड़ के, जैसे उसके मोबाइल में विष्णु के मोबाइल में लॉगिंग है तो डिलीट करवा देता था। जब वो वीडियो डालती थी तो उसका डिलीट करवा देता था, अपने डालता था, अपने डालता था। तो जो मानसिक गलती थी तो अपने डाल देता था, ये इसका गलती था। वो चंदा दीदी गई थी मिलने के लिए, विष्णु से बोल रही हैं कि हम जेलिया में गए, देखे विष्णु के हम रो पड़े, ये कर पड़े, वो कर, एकदम पूरा उथू है, हाई है हुआ। वो उसके अंदर ऐसा छल है विष्णु के पास ना कि आप ही जाएंगी उसको देखने के लिए ना, बोलेंगी कि उसका कोई गलती नहीं है। ऐसे वहाँ पे काली में जब झगड़ा होता था मालती विष्णु में, तो जब मतलब गांव के जब आते थे मतलब बोलने डांटने के लिए, दादी अम्मा को कोई भी रहता था जो आता था बोलने के लिए, तो मालती थोड़ी चंचल थी, तो मतलब हर एक बात बोलती थी, डराती नहीं थी किसी से। और जब विष्णु था तो जब देखता था 4 आदमी के तो मुंह बना के एकदम चोट उट कहीं ना हो लग जाता था, तो उसी को पकड़ के बैठ के इससे मुंह नीचे कहीं के रोने लगता था। और मालती थोड़ी चंचल थी तो सभी लोग मालती का बेजा निकालते थे कि बरबर कर रही है, इससे कर रही है, इस तरह से हुआ है झगड़ा, तो उसी का बेजा निकाल के गाँव वाले भी चले जाते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि जेल से बाहर आने के बाद विष्णु राज क्या अपने बच्चे को रखेगा? हमको ये सब नहीं पता है। और फिर रही बातें उनके घर वाले जो हैं, और उनके घर वाले जब इन लोगों में झगड़ा होता था ना तो उनके घर वाले लोग घरे छोड़ के भाग जाते थे, कोई रहता ही नहीं, भाग जाते थे और देखते थे तो लामे से तमाशा देखते थे, तमाशा देखते अपने छोड़ के भाग जाइए, दूसरे के भेजिए कि जा देख के आवा शांत बहिने कुल की नहीं, अपने छोड़ छोड़ भाग जाइए। नाना उधर, मातारी एकठी बाटी उधर, फिर ओकरे बाद एक बहन मतलब 1.5 साल से वहीं रहल बहन। अब ये मालती जब मतलब इनकर एक्सपायर भाई मालती के तो शायद 5-6 दिन भाई है जब एक्सपायर मालती भाई है, तो यही कुल उठवा नाते भाग गया अपने घरे। हाँ तब रहल 1.5 साल से रहल ये उठवा भाग गया अपने घरे। और जब झगड़ा मार होके तो वो अपन लड़का उठावे, सबसे बड़ा लड़का बा झगड़ा मारो, वो अपन लड़का उठावे लेके भाग जा सिवाने में उनके घरे। मातारी बात तू भाग जा भैंस गोरू लेके। भाई भी महादेव, उसका कितना सहयोग रहता था मालती के बचाव में? हम ये नहीं बता पाएंगे, उनके बारे में हम उतना नहीं जानता, हम सिर्फ विष्णु की बात है। अच्छा, आप लोग अब इस पूरे प्रकरण के अंत में प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम तो यही मांग करेंगे विष्णु के हमेशा के लिए कारावास हो जाए, जी कड़ी से कड़ी सजा हो उसको। तो ये थे हमारे साथ मालती चौहान की बड़ी बहन और उनके भाई निरहू। इन लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रशासन जो इनकी मदद कर रहा है इनके हिसाब से प्रशासन उन्हीं को दबा रहा है, और इनके हिसाब से मालती चौहान की स्वाभाविक मौत नहीं थी, उनको मारा गया है। वो विष्णु राज या कुछ लोगों ने मिलकर ये कांड किया है। ये थी लाउड स्पीकर 90 FM की स्पेशल रिपोर्ट मालती चौहान के सुसाइड केस पर। आगे हम आपको इससे रिलेटेड और भी खबरें देते रहेंगे। अपडेट होते रहने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM।